नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है रूस की राजधानी मॉस्को से, जहां भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के एक बयान ने आतंकवाद पर वैश्विक बहस को फिर से तेज कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मॉस्को में ऐसा क्या कहा गया जिसने पाकिस्तान समेत आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्कों की चिंता बढ़ा दी। क्या भारत अपनी आतंकवाद विरोधी रणनीति में किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है और क्या आने वाले दिनों में आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई पहले से कई अधिक सख्त दिखाई दे सकती है। दरअसल मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। उन्होंने हाल के वर्षों में भारत पर हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने वाली ताकतों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर रूस का आतंकवाद विरोधी मॉडल इतना चर्चित क्यों माना जाता है। रूस ने पिछले कई दशकों में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ बेहद कठोर रुख अपनाया है। विशेष रूप से चेचन्या में चले अभियानों के दौरान मॉस्को ने यह संदेश दिया था कि राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दों पर वह समझौते की नीति नहीं अपनाएगा। यही कारण है कि जब अजीत डोभाल रूस के अनुभवों और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प का उल्लेख किया तो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का ध्यान तुरंत इस बयान की ओर गया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत रूस की पूरी रणनीति अपनाने जा रहा है? इस सवाल का सीधा जवाब है, ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देता रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और आतंकवादी नेटवर्कों पर लगातार कार्रवाई को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जाता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या यह बयान केवल एक कूटनीतिक संदेश था या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा है? विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान उन देशों और संगठनों के लिए स्पष्ट संदेश हो सकता है जो आतंकवाद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन देते हैं। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मांग उठाता रहा है कि आतंकवाद को किसी भी राजनीतिक या वैचारिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। दिलचस्प बात यह भी है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया के कई हिस्सों में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग पर फिर से जोर दिया जा रहा है। ऐसे में भारत और रूस के बीच सुरक्षा सहयोग की चर्चा भी तेज हो सकती है। तो क्या आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मोर्चे पर भारत की भूमिका और मजबूत होगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नई रणनीतियां देखने को मिल सकती हैं और क्या आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्कों पर दबाव और बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल मॉस्को से आया यह बयान दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर में इतना ही। दुनिया की हर महत्वपूर्ण कूटनीतिक, सामरिक और वैश्विक राजनीतिक खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।